एवरीवन। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 11 क्लास 12 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। इससे पहले 3 वीडियोस मैं ऑलरेडी इसकी अपलोड कर चुकी हूँ। आप इससे पहले वाले टॉपिकों को कंसेप्टों को क्लियर करने के लिए मेरे चैनल पे जाके इसके बाकी वीडियोस को बाकी पार्ट्सों को सीन कर सकते हैं और अपने डाउट्सों को क्लियर कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि लाइकली फेट, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि एक डीएनए को हम किसी की फॉरेन स्पीसीज़ के अंदर या किसी दूसरी स्पीसीज़ के अंदर इंसर्ट करते हैं। तो हम क्यों करते हैं? जो हम रिकम्बिनेंट डीएनए फॉर्म कर रहे थे उसके अंदर हम जो डीएनए ला रहे थे कहीं से भी, किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म से हमने जिस डीएनए को लिया था उसका क्या काम होगा? वो ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके क्या करेगा? क्यों हम उसे करते हैं इंसर्ट? तो ये बायोटेक्नोलॉजी के अंडर आता है। तो लाइकली, क्या आप जानते हैं कि जिस डीएनए की पार्ट को आप ले रही हैं, ए पीस ऑफ डीएनए आप ले रही हैं, उसका क्या फेट होगा? फेट का मतलब क्या रोल होगा, क्या फंक्शन होगा, क्या डीएनए की कंट्रोल होगा, क्या डीएनए की पीस की एबिलिटी होगी। ठीक है, ये फेट का मीनिंग होता है। उसकी एबिलिटी क्या होगी, क्या उसका फंक्शन होगा, क्या उसका कंट्रोल होगा। यानी ये पीस ऑफ डीएनए को अगर आप एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक एलन ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर आप ट्रांसफ़र कर रही हैं तो इसका क्या काम रहेगा इसमें? तो मोस्ट लाइकली आप जानते हैं कि दिस पीस ऑफ डीएनए की, जो ये डीएनए का पीस आपने लिया है, कहीं से भी लिया है, वुड नॉट बी एबल मल्टीप्लाई इटसेल्फ, ये अपने आप मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक डीएनए के पार्ट को लिया और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर उसको डाल दिया, ऐसा नहीं होता है मल्टीप्लाई इटसेल्फ। तो ये इसकी प्रोजेनी सेल जो होगी, जो भी आप बना रही हैं ऑर्गेनिज्म की, जो न्यू प्रोजेनी आप फॉर्म कर रही हैं, जैसे कि आपने ये ऑर्गेनिज्म लिया, आपने इस ऑर्गेनिज्म के करैक्टर को लिया, इस ऑर्गेनिज्म के अंदर आपने इस करैक्टर को इंड्यूस कराया है, तो जो ये प्रोजेनी बन रही है, ठीक है, इस प्रोजेनी के अंदर ये डीएनए का पार्ट जो आपने इंसर्ट किया था, ये वाला पार्ट जो आपने इंसर्ट किया है, ये पार्ट अपने आप से रेप्लिकेट नहीं होगा, अपने आप इसका मल्टीप्लिकेशन इस ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं हो सकता है। फिर क्या होगा, कैसे होगा? तो उसको हम देखते हैं। बट व्हेन इट इंटीग्रेटेड, लेकिन जब ये पार्ट, जो ये हमने पार्ट लिया है, जब ये वाला पार्ट है वो इसके जीनोम के साथ, जीनोम के साथ इंटीग्रेटेड होना मतलब मिक्स होना, कंबाइन होना। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होगा? मिक्स होना, कंबाइन होना। कि जब भी ये जो पार्ट था, व्हेन इट इंटीग्रेटेड, जब ये कंबाइन हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा किसके साथ? जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट। रेसिपिएंट कौन? रिसीव करने वाला। रेसिपिएंट कौन होगा? ये रेसिपिएंट है, जो ये रेड कलर से मैं दिखा रही हूँ आपको, ये कौन है? रेसिपिएंट है। ये रेसिपिएंट है, यानी होस्ट जो होगा वो रेसिपिएंट है। ठीक, तो ये इतना हो गया। तो इट में बी रेसिपिएंट द जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट, यानी कि जब ये वाला जो आप पार्ट ऑफ डीएनए को आप रेसिपिएंट के अंदर जब इंसर्ट कर रहे हैं, तो इसके जीनोम के साथ जब ये कंबाइन होगा, रेसिपिएंट के जीनोम के साथ जब ये कंबाइन होगा, तब ये इट में मल्टीप्लाई, तब ये क्या हो सकता है? इट में मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसके जो करैक्टर है वो इनहेरिट हो जाएंगे, किस में? होस्ट डीएनए में। तब इसके करैक्टर इनहेरिट होंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसके करैक्टर कब इनहेरिट होंगे? जो भी होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर करैक्टर जब आएंगे, जब वो जो फॉरेन डीएनए को आपने लिया था, वो डीएनए जब इसके साथ, इसके खुद के डीएनए के साथ, होस्ट ऑर्गेनिज्म के डीएनए के साथ क्या हो जाएगा? इंटीग्रेट हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, तब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये होस्ट डीएनए के थ्रू इनहेरिट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों हुआ? दिस इज़ बिकॉज, क्योंकि जो एलन पार्ट ऑफ डीएनए है, ठीक है, जो एलन पार्ट ऑफ डीएनए था, एलन मतलब फॉरेन, जो भी आपने बाहर से लिया। देखो, अगर आप एलन बोल रही हैं, एलन या फिर फॉरेन, ये वो डीएनए है, ध्यान रखना, ये वो डीएनए है, चाहे उसे आप एलन डीएनए बोल देंगे या फिर उसे फॉरेन डीएनए, ये वो डीएनए है जिसको आप अपनी अकॉर्डिंग, आप अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग आप होस्ट के अंदर इंसर्ट कराना चाहते हैं। ठीक है, तो ये दिस इज़ बिकॉज, तो ये क्या हुआ?
ये किस वजह से हो रहा है, जो एलन पीस जो था डीएनए का है बिकम पार्ट ऑफ ए क्रोमोसोम, क्योंकि ये क्रोमोसोम का क्या बन गया, पार्ट बन गया। और अब इस पार्ट की क्या है, एबिलिटी है रेप्लिकेट करने की, क्योंकि जब ये इंटीग्रेट कर जाएगा तो क्या होगा, तो वो उसी का हिस्सा बन गया। जब वो उसका हिस्सा बन जाएगा तो फिर उसकी ये एबिलिटी हो जाएगी कि वो और भी डीएनए बना सके। रेप्लिकेट करना मतलब सिमिलर कॉपी फॉर्म करना, तो और भी कॉपीज़ ये फॉर्म कर सकता है। लेकिन इन एक क्रोमोसोम, अगर हम एक क्रोमोसोम की बात करें तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है, यानी कि क्रोमोसोम के अंदर अगर हम एक क्रोमोसोम लें, उस क्रोमोसोम के अंदर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है। क्या होती है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है। उस सीक्वेंस को हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन मतलब शुरू करना, ऑफ मतलब का, रेप्लिकेशन मतलब सिमिलर कॉपी फॉर्म होना। डीएनए जो होता है, डीएनए की अगर सिमिलर कॉपी बनती हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। यानी कि एक डीएनए से अगर और एक और डीएनए बन रहा है, उसी के जैसा और डीएनए बन रहा है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेट करना, सिमिलर कॉपी फॉर्म करना। तो ये जो ORI है ये कहाँ प्रेजेंट था, क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम के अंदर एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होती है, उस सीक्वेंस को हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और ये सीक्वेंस किस लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, शुरू करने के लिए। ओरिजिन से ही आपको समझ में आ रहा है, ओरिजिन का मतलब क्या हो रहा है, शुरुआत करना। तो इसका मतलब ये क्या करेगा, शुरुआत करेगा, किसकी शुरुआत करेगा, रेप्लिकेट करने की। तो यानी कि क्रोमोसोम के अंदर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है, उस सीक्वेंस को हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और ये सीक्वेंस रेस्पॉन्सिबल होती है, ये सीक्वेंस है वही रेस्पॉन्सिबल होती है, वही जिम्मेदार होती है, किस लिए, रेप्लिकेशन की शुरुआत करने के लिए। तो फॉर द मल्टीप्लिकेशन, और जब मल्टीप्लिकेशन होता है किसी भी एलन पार्ट ऑफ डीएनए का किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो इट नीड टू बी ए पार्ट। तो इसीलिए जब भी हम कोई भी एक एलन पीस ऑफ डीएनए लेंगे और उसे हम एक ऑर्गेनिज्म के अंदर डालेंगे, और जब उसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसको ज़रूरी है, क्योंकि वो मल्टीप्लाई होना मतलब रेप्लिकेट करना, मतलब सिमिलर कॉपीज़ फॉर्म करना। तो वो सिमिलर कॉपीज़ फॉर्म कब करेगा, जब उसको क्रोमोसोम में वो ORI मिल जाएगा, जो उसकी रेप्लिकेशन को शुरू कराएगा। तो कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी हम एक पीस ऑफ डीएनए लेते हैं, एनी एलन पीस ऑफ डीएनए लेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, जब वो मल्टीप्लाई करेगा तो उसको ज़रूरत होगी किसकी, इस सीक्वेंस की, क्योंकि इस सीक्वेंस के बिना उसकी रेप्लिकेशन की शुरुआत नहीं हो पाएगी। तो उसको क्या करना है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कराना है। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कराने के लिए उसको क्रोमोसोम के अंदर इस सीक्वेंस की ज़रूरत पड़ेगी। किस लिए, ताकि वो रेप्लिकेशन प्रोसेस फॉर्म कर सके, ताकि उसका मल्टीप्लिकेशन हो सके। तो देन एलन डीएनए, तब जो ये उसके बाद क्या होगा, जो ये एलन डीएनए है इज लिंक्ड विद द, तो ये किसके साथ लिंक कर जाएगा, ORI के साथ, क्योंकि एलन डीएनए जब ORI के कांटेक्ट में आएगा, ORI मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जब ये इसके कांटेक्ट में आएगा तो ORI क्या करता है, इसकी शुरुआत करा देगा। जब ये इसकी शुरुआत करा देगा तो एलन डीएनए है वो रेप्लिकेट करना शुरू कर देगा। रेप्लिकेट करना मतलब सिमिलर कॉपीज़ फॉर्म करना शुरू कर देगा, और सिमिलर कॉपीज़ फॉर्म करने का प्रोसेस कहलाता है क्लोनिंग। तो एलन डीएनए क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। रेप्लिकेट करना मतलब मल्टीपल कॉपीज़ फॉर्म करना, और मल्टीपल कॉपीज़ फॉर्म करने का प्रोसेस कहलाता है क्लोनिंग। क्लोनिंग यानी मेकिंग अप। क्लोनिंग मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्लोनिंग का मतलब होता है कि अगर डीएनए है, सपोज दैट ये डीएनए है और ये एक डीएनए ऐसा ही डीएनए बना रहा है, ये बन रही है, देखो ये सिमिलर कॉपीज़ बन रही है बिल्कुल। तो ये देखने में भी एक जैसा लग रहा है, और इसका जो जेनेटिक कंटेंट है, इसकी जो अंदर का पोर्शन है वो भी सेम है। तो जब जेनेटिकली और फिनोटाइपिकली यानी कि फिजियोलॉजिकली हर तरीके से जब कोई कॉपी सिमिलर होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। तो वो कॉपी बिल्कुल आइडेंटिकल होती है, मेकिंग अप आइडेंटिकल, मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज़ ऑफ। तो आइडेंटिकल कॉपी किसकी हुई, जिसके हम कराएंगे, और हम जिसकी कराते हैं उस डीएनए को हम बोलते हैं टेम्पलेट डीएनए। कहने का मतलब ये है कि टेम्पलेट डीएनए क्या होता है, पेरेंटल डीएनए। टेम्पलेट डीएनए मतलब पेरेंटल डीएनए, टेम्पलेट डीएनए मतलब पेरेंटल डीएनए। देखिए अगर आपने ये कोई एक डीएनए लिया, ये एक डीएनए लिया,
और ये कौन सा डीएनए हो गया, टेम्पलेट डीएनए हो गया। ठीक है, अब इसी डीएनए की क्या बन रही है, बिल्कुल सिमिलर कॉपीज़ फॉर्म हो रही हैं इस तरीके से, इसकी सिमिलर कॉपीज़ फॉर्म हो रही हैं, तो ये क्या है, क्लोन है। सेम जो कॉपीज़ बन रही हैं वो क्या होता है, क्लोन होता है। तो आई थिंक आपको इधर तक का ये बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो वो अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है। तो आई थिंक ये सभी का क्लियर है कि क्लोनिंग क्या होता है, मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज़ किसकी बनती हैं, तो वो पेरेंटल डीएनए की बनती हैं। इसके बाद जो इसका कंस्ट्रक्शन होगा कि रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को हम कैसे बनाते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाने के लिए यानी रिकम्बिनेंट डीएनए को फॉर्म करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिएंगी, कैसे कैसे चाहिएगा, तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, सभी अपना इतना क्लियर कर लें और कंटिन्यू देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।